वचन भगवान बुद्ध के हंति परमम तपो तितिक्षा निब्बाणम परमम वदन्ति बुधा न ही पिज्जितो रूप घाती समरो होति परम विहित्यंतो। क्षमा, जिसे सहनशीलता कहते हैं, उत्तम तप है। सभी बुद्ध निर्माण को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। जो व्यक्ति दूसरों को चोट पहुंचाता है या सताता है उसे श्रमण नहीं कहा जाता। अर्थात सहनशीलता, धैर्य, क्षमा कैसे आएगी जब हमारे हृदय में शौर्यता रहने पर भी हम बलवान हैं, फिर भी यदि हमारे हृदय में क्षमा है तो वह ही सबसे श्रेष्ठ होता है और उससे ही सहनशीलता आती है। बुद्ध कहते हैं कि क्षमा करना अर्थात कोई आपको कुछ भी कह रहा है, आप बलवान हैं, आप सर्व सामर्थ्य युक्त हैं, किंतु फिर भी यदि आपने उसे क्षमा कर दिया तो आपका वह क्षमा किया हुआ एक कार्य उस सामने वाले व्यक्ति के जीवन में महान परिवर्तन ला सकता है। इसी की ओर एक कथा को यहाँ पर हम उद्धृत करना चाहते हैं, आप सभी से साझा करना चाहते हैं। अंगुलीमाल की कथा सभी जानते हैं कि बुद्ध के सामने वह अंगुलीमाल जो हिंसक व्यक्ति था, हिंसक व्यक्ति बनना कोई जन्मजात नहीं होता है, उसे परिस्थितियाँ हिंसक बना देती हैं। कोई अदयावान नहीं होता है, कोई कठोर नहीं होता है, निश्चित रूप से इसके पीछे उसकी परिस्थितियाँ ही उसे उस ओर लेकर जाती हैं। वैसे ही अंगुलीमाल जो कथा सभी जानते हैं, वह गौतम बुद्ध के जब प्रभाव में आया तो बहुत सारे उनके तेज को देखकर ही वह अपने उस जो जन्मजात अर्थात हम जब जन्म लेते हैं तो हम साक्षात उस ईश्वर की ही ऊर्जा के साथ जन्म लेते हैं, वह उस ओर चला गया। उसकी वह करुणा, वह दयालुता उभर गई और वह उनके चरणों में गिर जाता है। वो कहते हैं कि आज से तुम्हारा यह परिवर्तन हो गया, आज से तुम्हारा एक नया जन्म हो गया। जिन परिस्थितियों के कारण आज हिंसक बन गए वह सब कुछ चला गया है। और यही बात यहाँ पर भी लिखी है कि उत्तम तप क्षमा करना है। अब तुम्हें सबके चरणों में गिर जाना है, लेकिन जो तुमने कर्म किया है उसका फल एकदम निडर होकर सहना होगा। और वहीं से अंगुलीमाल बौद्ध धर्म को अपना लेता है और जितने भी कृत्य उसने किए थे उन कृत्यों का जो फल है, जो दंड है, वह उस साहस के साथ सहन कर लेता है और सभी समाज को क्षमा कर दिया। तो ये कहानी है